जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस श्रावण मास में, देखिए सावन का महीना आने वाला है, तो मैं इसलिए सावन से जुड़े ही सारे वीडियो लेकर के आ रही हूँ ताकि आपको सावन महीने का पूर्ण जानकारी मिल जाए और लाभ मिले। तो मैं, सावन होता है पति पत्नी का महीना माना जाता है। इसमें हम अपने पति के लिए पूजा करते हैं, अपनी पत्नी के लिए। ये महीना जो है बहुत ही खास होता है पति पत्नी को लेकर, इसलिए मैं पति पत्नी का आज वीडियो लेकर के आई हूँ कि अगर पति पत्नी के बीच में रिश्ते बिगड़ रहे हो तो उस रिश्ते को हम कैसे संभालें, उस रिश्ते को कैसे बचाएं, इसके लिए मैं लेकर के आई हूँ बहुत सारे उपाय। तो एक एक करके सारे उपाय जानेंगे और बताएंगे कि कैसे हम पति पत्नी के बिगड़ते रिश्ते को बचा सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं, पति पत्नी के रिश्ते को, बिगड़े रिश्ते को कैसे संभालें या कैसे बचाएं। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स कि पति पत्नी का रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत ही नाजुक होता है और अटूट होता है। नाजुक के साथ साथ अटूट होता है। आप सोचेंगे ना कि अरे क्या हुआ, अगर हमारा नहीं बन रहा है पत्नी के साथ या पति के साथ तो हम छोड़ देंगे उन्हें और फिर बहुत से रास्ते हैं, हम दूसरा विवाह कर लेंगे, किसी और के साथ रहेंगे या हम अकेले रहेंगे। इस तरह का बात आप सोचते होंगे या बहुत लोग ऐसा विचार करते हैं। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, चाहे आप जब आपका विवाह एक स्त्री के साथ, पुरुष के साथ हो गया, फिर इस रिश्ते को आप किसी भी जन्म में, इस जन्म की तो बात छोड़ दीजिए, किसी भी जन्म में आप इसे नहीं ठुकरा सकते हैं। एक बार बंधन बंध गया तो ये बंध गया, इसे कोई तोड़ नहीं सकता है, इसे कोई झुका नहीं सकता है, इसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। चाहे वो मतलब साक्षात ब्रह्मा जी क्यों ना आए, लेकिन ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। भले आप तोड़ दे, बोलेंगे कि नहीं मैं इसे तलाक दे रहा हूं, मैं इसे छोड़ दे रहा हूं और मैं अकेला रहूंगा। आप अकेला भले रहेंगे लेकिन आप कहलाएंगे अपने पति के ही और अपनी पत्नी की ही। वो पीछा कभी छोड़ने वाला नहीं है। भले आप दूसरा विवाह कर ले, लेकिन आपकी जो पहली पत्नी है ना या पहला पति है ना, वही आपका जीवन भर साथ रहेगा। वो कभी नहीं खत्म होगा, वो रिश्ता कभी नहीं झुटलाया जा सकता है, वो हमेशा रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि आप तोड़ देंगे और टूट जाएगा, नहीं, वो हमेशा रहेगा, बना ही रहेगा, आप उसे निभाएं या ना निभाएं। तो इसलिए ये सब बातें सोच के कोई फायदा है नहीं। अब रह गई बात कि बिगड़ते रिश्ते, पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है वो बिगड़ता है और बहुत जल्दी बिगड़ता है। टाइम नहीं लगता है इसे बिगड़ने में भी, इतना जल्दी बिगड़ता है ना, उतना ही जल्दी बन भी जाता है। कोई इसमें घबराने या परेशान होने की बात नहीं है। लड़ाई झगड़ा होता है, लगता है कि आज से हम अपना पति का मुंह नहीं देखेंगे, आज से हम अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखेंगे, कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना जल्दी आप भूलने का सोचते हैं ना, उतना ही जल्दी आपको प्यार भी आ जाता है। फिर से आप अपने पति से या पत्नी से जा करके बना लेते हैं। आप ज्यादा देर तक रूठ करके गुस्सा होकर रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा संबंध ही है कि कुछ ना कुछ जरूरत पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ ऐसा मतलब आपका जुड़ाव है ना, ऐसा मिलाप है ना कि उसे मतलब चाह करके भी अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसा है, मतलब ऐसे ऐसे चीज जुड़े हुए हैं ना पति पत्नी के बीच में कि आप कितना भी सोचेंगे ना कि नहीं आज से मैं बात नहीं करूंगा, कोई मतलब नहीं रखेंगे, कोई लेना देना नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे चक्र चलेंगे ना कि आपको बात करना ही पड़ेगा, आपको रिश्ता निभाना ही पड़ेगा,
नहीं आप इससे बच सकते हैं, तो फिर मेरा कहना है कि जब आपको रिश्ता निभाना ही है तो फिर ये घुट घुट करके घुटन भरा जिंदगी क्यों जीना, क्यों फिर इस रिश्ते को बिना मतलब का ये सोच करके कि नहीं कोई मतलब नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे चीज सोच करके अपना जीवन को और नष्ट क्यों करते हैं। आपका लड़ाई हो गया, ठीक है, लड़ाई हर रिश्ते में होता है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, बच्चे का हर रिलेशन में, मित्र के रिश्ते में, पड़ोसी के रिश्ते में, मालिक नौकर के रिश्ते में होता है। लड़ाइयां हर जगह होता है, क्योंकि हमारे विचार नहीं मिलते हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, तो ऐसे में तो लड़ाई होगा ही। तो हमें इसके लिए हिम्मत हार के नहीं बैठ जाना है और ये नहीं सोचना है कि अब हम क्या करें, हमें ऐसा नहीं सोचना है और इस बात में नहीं जाना है कि लड़ाई हो गया अब हमें, वो लड़ाई होगा लेकिन आपको उसके बाद उस लड़ाई को ठीक करना है और फिर से जीवन अपना चलाना है। उन्हीं के साथ रह के खुश होकर के, खुश रहेंगे ना तो उस चीज को, लड़ाई झगड़ा चीज को तुरंत उसी समय भूल जाएं और फिर से एक नया मतलब शुरू करें जीवन को, और पहले से भी ज्यादा खुश होकर के जिए। क्योंकि ऐसे देखिए, आप अगर छोटी छोटी बात को लेकर के चलेंगे और सोचेंगे ना कि अब रिश्ता खत्म हो गया, अब नहीं, तो वो जो है ना वो बार बार आपके जीवन में आते जाएगा और कितना भी आप सुधार करेंगे तो वो फिर सामने आ जाएगा, पिछले बात को आगे रखते जाएंगे, ये फिर आगे आते जाएगा, ऐसे करके आपका मतलब ये जो तनाव है ना वो और बढ़ता जाएगा। तो उसे भूलें, खत्म करें और एक नया फिर से शुरू करें कि चलो जो हो गया वो भूलें। ठीक है, आपके सामने वाले अगर आपका पति नहीं समझ रहा है तो आप समझिए ना, या आपकी पत्नी नहीं समझ रही है तो आप समझिए। ठीक है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, आप ही झुक जाइए ना, क्या दिक्कत है। अगर रिश्ते संभल रहे हैं, बन रहे हैं, बच रहे हैं, या और उसमें आप खुश रहेंगे, खुशियां हैं उसमें, तो उससे आप झुकने में क्या दिक्कत है, झुक जाइए। सामने वाला झुकने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, आप झुकिए ना। आप कहिएगा कि नहीं मैं बार बार मैं ही झुकूं, क्यों झुकूं बार बार, क्या आप कोई क्या हैं, आप कोई दानव हैं, आप कोई राक्षस हैं, आप इस लोक के नहीं है क्या, आप इंसान नहीं है क्या कि झुकने में आपको इतना ज्यादा हैरानी हो रही है, इतना परेशानी हो रही है। अरे झुकना तो हमारा संस्कार है, झुकने से कुछ कम नहीं होता है। वृक्ष आप देखे होंगे, जितना ज्यादा फल लगता है ना वो उतना ज्यादा ही झुकता है, और जिस वृक्ष में फल नहीं होता है ना वो एकदम तनतना के खड़ा रहता है। तो जितना झुकेंगे आप उतना आप फल देने वाले हैं, खुशियां हैं आपके जीवन में, आप खुद भी खुश रहेंगे और सामने वाला भी खुश रहेगा। तो झुकिए, 5 बार 10 बार की क्या बात करते हैं आप, 100 बार झुकिए, 1000 बार झुकिए, बार बार झुकिए अपने रिश्ते को संभालने के लिए। इसमें आप दुखी या कष्ट या परेशानी मत समझिए, इसमें आप खुशी समझिए, आप इसमें गर्व कीजिए कि हम झुके। झुकना कोई गलत नहीं होता है, झुकना ज्यादा अच्छा होता है। आपको उसमें झुक करके आप अपने रिश्ते को संभालेंगे, ये ज्यादा गर्व की बात है, इसमें शर्म नहीं है। झुकने वाले को कभी शर्म नहीं करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। और जो नहीं झुकता है, जो अकड़ू है, उसे शर्माना चाहिए। वो तो हमें सर उठा करके जीना है, शर्म से सर झुका करके नहीं। तो ये सब चीज का ध्यान अगर आप रखेंगे ना तो कभी भी पति पत्नी का रिश्ता जो है वो नहीं बिगड़ेगा। हमेशा झुकना है और अपने रिश्ते को बचाना है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। लेकिन मैं इसलिए पति पत्नी के रिश्ते की बात कर रही हूँ क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता से ही सारे रिश्ते जीवन के बने होते हैं। तो इसलिए पति पत्नी का रिश्ता सबसे सारे रिश्ते से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। माता पिता को भी ऊपर रखा गया है, लेकिन माता पिता को पति पत्नी दोनों मिल करके ही जब करेंगे तभी वो माना जाएगा। पति पत्नी को मिल करके और माता पिता का सेवा करना है। आप अकेले सोचेंगे कि हम माता पिता का कर ले सेवा, तो कभी संभव नहीं है। दोनों पति पत्नी मिल करके, बेटा बहू दोनों मिल करके, बेटी दामाद दोनों मिल के ही अपने पेरेंट्स का सेवा कर सकते हैं। अकेला पेरेंट्स, सिंगल जो बच्चा है वो कभी भी अपने माता पिता का सेवा पूर्ण रूप से सेवा नहीं कर पाएगा। बेटा सोचेगा कि नहीं हम अपने माता पिता को देख लेंगे, कर लेंगे, तो वो कर लेगा। वो कभी भी बहू का जगह ले पाएगा, बहू के जैसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा बेटा।
तो पति पत्नी बेटा बहू दोनों का जरूरत है माता पिता को। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ जगह जो है वो पति पत्नी का है, उसके बाद ही सारे रिश्ते आते हैं। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते को हमें बचाना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है, और इसे हमें बचाना ही चाहिए। तो आप बात को समझ गए ना कि किस तरह से हमें झुकना चाहिए। ये कभी मत सोचिए कि मेरा पति तो नहीं झुक रहा है, आप झुक जाइए। या आप ऐसा कभी मत सोचिए कि मेरी पत्नी तो नहीं झुकती है। अरे पत्नी नहीं झुकती है तो क्या हुआ, आप इंसान हैं, आप पति हैं, आप झुकिए। एक बार क्या 10 बार झुकिए, 50 बार झुकिए, 100 बार, 1000 बार, लाखों बार झुकिए, और आप अपने रिश्ते को बचा लीजिए। इस तरह से आप करेंगे ना तो जाकर के आपका रिश्ता बचेगा और आप सबके नजरों में महान बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद है कि सारे चीज समझ में आ गए होंगे कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे अपने रिश्ते को बचाना चाहिए। जब लड़ाई होता है ना तो मतलब एक छोटा सा चीज, पति पत्नी के बीच में कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, एक छोटा सा मामूली चीज के कहने बोलने से पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है। और ये झगड़ा इतना ज्यादा विराट रूप ले लेता है, इतना बड़ा ले लेता है कि एक दूसरे से नफरत तक का माहौल बन जाता है, नफरत हो जाता है। तो इस नफरत की दुनिया से निकले और अपने रिश्ते को बचाएं। अरे बोल दिया तो क्या हुआ, वो हट भी सकता है ना, उसे छोड़ा जा सकता है। कोई यहाँ ब्रह्मा जी के यहाँ से लिखा करके नहीं आ गया है कि आप बोल दिए वो ब्रह्मा जी का लकीर हो गया और अब ना आप माफ कर सकते हैं ना आप माफी दे सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में बोल दिया उसे छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़िए लाइफ में और रिश्ते को संभालना सीखे। और रिश्ते को तोड़ करके आप बहुत कोई महान इंसान नहीं बनने वाले हैं, आप बर्बाद होने वाले हैं, आप बहुत छोटा इंसान कहलाएंगे। तो ऐसा छोटा काम, तुच्छ काम ना करें और अपने पति पत्नी के बिगड़ते रिश्ते को संभाल लीजिए। ये आपके ऊपर है। दुनिया को क्या है, दुनिया जैसे चल रहा हो वैसे चलते रहेगा। आप अपना रिश्ता खराब करके आप खुद का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको पति पत्नी का रिश्ते को हमें कैसे संभालना है, पति पत्नी के बिगड़ते रिश्ते को हमें कैसे संभालना है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आप सब खुद समझदार हैं, बस थोड़ा सा हमें आपको लाइन अप करने की जरूरत है, जो मैं कर चुकी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।